इसमें भी दवाई रखी है। जो कपड़े पहनने के हैं ना वो तुम ऊपर रख लो, और जो नहीं पहनने के नहीं है, और जो पहनने के नहीं है उसको अंदर रख देना। डॉक्टर के तो अब इनकी जरूरत नहीं है ना, अंदर रख दो। माँ जी की डायबिटीज चेक करने की मशीन, और ये कौन सी है? ये ब्लड प्रेशर की है। हाँ ये वाली मशीन। हाँ इनके पास सारी मशीनें भी मिलेंगी फ्रेंड। तो अब कागज नीचे रखो, कपड़े ऊपर रखो। साहब मेरे तो ब्रेक लग गए भाई सासू जी के घर पे आने से। मैं ना आज शायद 3 दिन के बाद मैं नीचे उतरी हूँ फ्रेंड। नीचे उतरना नहीं हो रहा है उनको। घर पे अकेली माँ जी के साथ में रहती हूँ, साथ घर पे रहता नहीं है, तो अकेले उनको छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ यार। और जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मतलब ये सोचती हूँ ज़्यादा लंबा जा नहीं सकती। बाजार भी है ना, मैं बहुत सोच के जाती हूँ, जाना है मतलब बनाना है खाना तो बाजार के लिए उतरना ही पड़ता है। तब रात का 10:30 बजने वाला है और माँ जी को यहाँ पे मैंने खाना दे दिया है। खाना दे दिया क्या, उनका तो खाना भी हो गया, उन्होंने खाना खा लिया। सोल अभी आए नहीं है, वैसे उनको भूख लगती है तो दे देती हूँ, अगर नहीं लगती है तो फिर देर से खाती है, वो ये उनका सिस्टम है फ्रेंड। और मैं क्या बताऊँ आपको अपना एक्सपीरियंस मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। मैं ऐसे काम करती थी, खाना पकाती थी तो शेयर करती थी, कुकिंग में कुछ भी बना रही हूँ शेयर कर रही हूँ। अब मैं भूल गई हूँ कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। मुझे सब इतना याद है यार, मेरी लाइफ इतनी जल्दी चेंज हो गई कि मुझे अब सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। खाना टाइम टू टाइम बन रहा है, घर के काम जल्दी हो रहे हैं, नाश्ता टाइम पे हो रहा है, चाय 2-3 बार बन रही है घर के अंदर। पहले ऐसा था चलो यार कर लेंगे चाय, पहले ना ब्लॉग बनाते हैं उसको एडिट करते हैं। कल जैसे कि एक दिन पहले ब्लॉग बनाया, उसको मैं रात में दिन में बैठ के एडिट करती थी, अपलोड करती थी। ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे हैं, एडिट नहीं हो रहे हैं, ब्लॉग बन के रखे हुए हैं, उनको मैं टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं एडिट कर पाऊँ। हाँ हो गया खाना बजे रख दूँ। तो मेरी लाइफ हो गई है एकदम टिपिकल बहू वाली। मुझे मज़ा भी आ रहा है, लेकिन हाँ ये लाइफ में थोड़ा सा मुझे ढलना भी पड़ रहा है, क्योंकि वही वाली ना मैं रख दूँ। अच्छा हाथ धो जाओ, ये गिलास रख दूँ। पानी पी लिया, पानी पी लिया। तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है फ्रेंडों कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मैं भाई एक ब्लॉगर भी हूँ, मुझे वीडियो भी शूट करना है और मुझे घर का भी काम तो देखना ही है, साथ में अपना काम नहीं भूलना है। और मैं भूल चुकी हूँ। साथ बोल रहे मम्मा ब्लॉग नहीं बनाते हो। अभी मैंने खाना बनाया, ताहरी बनाई है, कचूमर बनाया, मैंने सोल के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे लगता है यार माँ जी का खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से खाना चढ़ा दूँ, क्योंकि अभी हम लोग साथ और मैं अकेले घर पर रहते थे। चल 10-15 मिनट लेट बना लिया, थोड़ा देर से बना लिया, कोई टेंशन नहीं है। अभी नहीं, अभी तो टाइम पे देखो मैंने वही बोली, तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, पर माँ जी को खाने का टाइम हो गया था, तो टाइम टू टाइम में खाना बना के उनको खाना खिला के फ्री हो जा कर देती हूँ। अब वो अपना लेटेंगी, बैठेंगी, दवाइयाँ खाएंगी। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है, बहू वाली लाइफ हो गई है। बहू वाली लाइफ जी रही हूँ मैं। पहले बहू वाली सास घर के अंदर नहीं होती है ना, बहू वाली लाइफ नहीं होती है। सास के रहने से ही ना बहू वाली लाइफ लाइफ जीनी पड़ती है। तो अभी मैं टिपिकल बहू हो गई हूँ। सोल का वेट कर रही हूँ, आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। क्या अटक रही होंगी फिर लोग कमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहू बन गई मैं 14 साल के बाद बहू। माँ जी ने मुझे बहू बना दिया। इंतजार कर रही थी माँ जी। पहले एक बीवी इंतजार करती थी, साथ में माँ भी इंतजार करती है आपका। पूरा दिन माँ जी को इतनी जोर जोर से चीख के चीज़ समझानी पड़ती है। मेरी हाथों में सूजन आ गई। बता रही साथ तो थक गया, कह रहा मम्मा साथ की हालत देखो, कह रहा मम्मा मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा है। साथ क्या करता, हाथ से होता था, हाथ से। और मेरे को तो हाथों सूजन आ गई, हाथों में सूजन आ गई मेरे। नहीं आपकी बेबी भी ने
अपनी सास को खाना नहीं दिया। असल में कान से इनको बहुत कम सुनाई देता है, तो हर बात इनको पूछनी होती है, हर बात इनको जाननी होती है, मैं किससे बात कर रही हूँ, किसका फ़ोन आया, क्या कर रही हूँ। तो मैं बोलते बोलते मेरी आंखें इतनी सूज गई हैं कि मैं फिर बोलती हूँ सारा, ऐसे ऐसे सारा करती हूँ उनको, फिर समझ जाती हैं। क्या करें, माँ जी के लिए ना उड़द की धुली दाल बनाती है फ्रेंड। उड़द की दाल ना सबको तो खैर पसंद नहीं होती है, पर हाँ बड़े बूढ़ों को ज़रूर पसंद आती है। मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी अम्मी पापा को दोनों को भी दाल पसंद है ये। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर उड़द की सफ़ेद वाली दाल। इसको मैंने अभी धो के अच्छे से भिगा दिया है, और चने की दाल को मैंने पहले भिगा दिया था। चने की दाल थोड़ी सी डाल दो ना, इससे दाल ना बड़ी सौंधी बनती है। जैसे कि 200 ग्राम आप उड़द की दाल ले रहे हो तो उसके अंदर 50 ग्राम आप चने की दाल लेना, और दाल को पहले भिगा देना चने की, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी हार्ड होती है, देर में गलती है। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगा दिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। और इसके अंदर जाएगा, मेन चीज़ होगी ये हमारी साबुत वाली लाल मिर्चें, ये वाली मिर्चें। अब बनाते हैं। खा रही है अपनी ताकत की दवाई। मैं माँ जी दवाई खा ली, और हाँ ताकत की दवा खा रही हूँ, मैं खा लूँ ताकत की दवा। और यहाँ पे मैंने रख दिए दाल को अच्छे से धो के। अब इसके अंदर जाएगा पानी पानी पानी। पानी एक साथ में डालना है आपको, दो बार पानी नहीं डालना है, एक ही बार में पानी को दाल के अंदर डालना है। इसको चम्मच करके चम्मच। अच्छा ठीक है। और इसके अंदर जाएगी ये वाली, देखो मिर्ची है लाल वाली। इन मिर्च साबुत वाली जो मिर्ची होती है इसको कैंची से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। नहीं पहले ये नहीं करना। अब पानी डाल दिया मैंने, पानी अभी कुछ भी नहीं डालना है। अब इसके अंदर झाग आएंगे, पहले उन झागों को डाल कर निकालना है। ये झाग है ना, ये झाग हमको जरूर निकालने हैं। ये झाग निकल जाएंगे। मेरे दाग नजर हट गई, थोड़े झाग ना गिर गए थे आसपास। इस सारे झागों को निकालना है। इसके अंदर ये वाली मिर्चें जाएंगी, और हल्दी जाएगी। हल्दी नहीं डालनी है, सिर्फ तेल आएगा, नमक जाएगा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा एकदम, बस इतना सा तेल, जिससे कि दाल उफनेगी नहीं। और मैंने इसके अंदर हल्दी नहीं डाली है। आप चाहो जब बनाओ तो डाल सकते हो। मुझे हल्दी इसमें उड़द की दाल के अंदर अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये दाल ना सफ़ेद खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए हल्दी को नहीं डाल रही हूँ। बस अब इसके अंदर लगा देंगे हम सीटी। 2 या 3 सीटी में दाल गल जाती है। दाल को सिर्फ गलाना है, घोटना नहीं है। वो दाल जो घुट जाएगी ना फ्रेंड, तो फिर उड़द की दाल खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये वाली दाल जो होती है थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है। और अब करते हैं इसकी तड़के की तैयारी फ्रेंड। तवा मैंने रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया गरम होने के लिए। हींग लेनी है ही, और तड़के में जाएगा अदरक। अदरक ज़रूर डालना फ्रेंड। अदरक डालने से, हींग डालने से जो उड़द की दाल होती है ना फ्रेंड्स, का बादीपन खत्म हो जाता है। मतलब बहुत से लोगों को ना उड़द की दाल खाने के बाद पेट में दर्द होता है, तो आप ना हींग और अदरक का जो तड़का लगाएंगे, इससे बादीपन नहीं होगा, ना ही पेट में दर्द होगा। तो तेल गर्म हो गया था, ऊपर से मैंने डाल दिया था हींग। हींग के बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे प्याज। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है फ्रेंड। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, तो जो हमने लंबा लंबा अदरक काट के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देना है, और अदरक को भी इसके अंदर पकाना है तड़के की तरह पे। और उसके बाद लंबी लंबी है ना हरी मिर्चें आप ज़रूर डालना फ्राई में, तड़के में, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से ये दाल का तड़का बन के तैयार हो गया। और तड़के के बाद हम हरा धनिया डालना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हरा धनिया तो ना दालों की आन बान शान होती है। खूब सारा हरा धनिया डाल देना फ्रेंड। और ये दाल बहुत टेस्टी बनी थी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने माँ जी को खिलाई थी, माँ जी बहुत तारीफ़ कर रही थी। और ये दाल बनाते में आज यकीन मानना मुझे अपने पापा की इतनी याद आई ना, क्योंकि ये दाल ना मेरे पापा की फेवरेट थी। एक बार पापा जब मुंबई मुझसे मिलने के लिए आए थे ना, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि शायद ना आज तो दोपहर में ना उड़द की दाल बना दे। और मुझे उस वक्त उड़द की दाल बनाना नहीं आती थी फ्रेंड, तो मैंने कैसे भी करके बना दी। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने उड़द की दाल बनाई थी ना, तो वो दाल मेरे से घुट गई थी। तो पापा बड़ा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे तुझे दाल बनाना नहीं आता है, तो ये दाल ऐसी नहीं बनती है। और मैं यकीन मानना फिर बाद में इतना रोई। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैं अम्मी दाल ऐसे हो गई। तो अम्मी ने बताया कि दाल जब पापा जो खाते हैं ना उड़द की दाल, पापा कभी भी घुटी हुई दाल नहीं खाते। और उड़द की दाल को घोट के नहीं बनाया जाता, वो साबुत साबुत जो खड़ी खड़ी रहती है ना, उसी से उसका मज़ा आता है। तो वो जब भी मैं उड़द की दाल बनाती हूँ या खाती हूँ ना, मुझे यकीन मानना मुझे पापा को बहुत याद आती है, क्योंकि ये वाली दाल ना मेरे पापा की फेवरेट है। हमेशा मेरे पापा दोपहर के वक्त ये वाली दाल ज़रूर बनवाया करते थे, तो मुझे भी इसलिए बहुत अच्छी लगती है। और मैं माँ जी से पूछ रही थी, माँ जी दाल कैसे बनी है, तो माँ जी बोल रही थी दाल बहुत अच्छी बनी है। और मैं भी काफ़ी दिनों के बाद, मतलब माँ जी बोल रही थी काफ़ी दिनों के बाद में उन्होंने उड़द की दाल खाई है।